हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सलकेश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएल में नेस्टेड सब क्वेरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। एसक्यूएल नेस्टेड सब क्वेरीज क्या होता है? सब क्वेरी और इनर क्वेरी, सब क्वेरी और इनर क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी इज अ क्वेरी विद इन अनदर क्वेरी। तो ये क्या होता है? एक क्वेरी के अंदर दूसरा क्वेरी, जिसको बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी विद अनदर क्वेरी एंड एम्बेडेड विद इन द वेयर क्लॉज। वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? वेयर क्लॉज के अंदर। द रिजल्ट ऑफ द इनर क्वेरी इज यूज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ आउटर क्वेरी। तो जो इनर क्वेरी का जो रिजल्ट होता है, इसका जो रिजल्ट आता है वो बाहर की क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या तो यूज़ किया जाता है। अ सब क्वेरी इज यूज टू रिटर्न डेटा दैट विल बी यूज इन द मेन क्वेरी। तो सब क्वेरी कहाँ पर होता है? इट इज़ यूज टू रिटर्न द डेटा दैट विल बी यूज इन द मेन क्वेरी। तो मेन क्वेरी में जो इस्तेमाल करने के लिए वो डेटा देता है। एज द कंडीशन टू फर्दर रेस्ट्रिक्ट द डेटा टू बी रिट्राइव। तो कौन सा डेटा रिट्राइव करना है वो यहाँ से हमें मिलता है। द सब क्वेरीज कैन बी यूज विथ सिलेक्ट। हम लोग ये कैसे इस्तेमाल किया जाते हैं? विथ सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट्स अलॉन्ग विद द ऑपरेटर्स लाइक, ये सारे ऑपरेटर्स दिए हैं। इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू, इन बिटवीन। आगे देखते हैं सेट मेंबरशिप। अभी सेट मेंबरशिप कौन कौन से ऑपरेटर से देखते हैं, जैसे कि इन, नॉट इन, इन एंड नॉट इन। दिस इन कनेक्टिव में क्या बोलते हैं? दिस इज अ कनेक्टिव टेस्ट फॉर सेट मेंबरशिप वेयर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। वो सेट कौन सा होता है? उसके पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होता है प्रोड्यूस बाय द सिलेक्ट क्लॉज। जो सिलेक्ट क्लॉज ने वो जो वैल्यूज रेडी करके रखे हैं वो उसमें है क्या, इन है क्या। इसीलिए नॉट इन डिसकनेक्टिव इज यूज टू टेस्ट द एब्सेंस ऑफ। उसको एब्सेंस चेक करना होता है इन द सेट मेंबरशिप, नॉट इन, ऐसे। तो फिर इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन एनोमरेटेड। एनोमरेटेड के साथ वो यूज़ किए जाते हैं। अभी हम डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि येलो में जो है वो क्वेरी है जिसे हम मेन क्वेरी बोलते हैं या तो आउटर क्वेरी। और जो अंदर जो ब्लू में है वो है सब क्वेरी, और इसे हम नेस्टेड क्वेरी या इनर क्वेरी भी कहते हैं। अब देखते हैं रूल्स। अब ये नेस्टेड क्वेरीज सब क्वेरीज के लिए रूल कौन से हैं? पहला तो है सब क्वेरीज मस्ट बी एनक्लोज विद इन पैरेंथेसिस। सब क्वेरीज का पहला रूल जो है कहता है कि वो पैरेंथेसिस के अंदर चाहिए। अ सब क्वेरी कैन हैव ओनली वन कॉलम। सब क्वेरी के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम अलाउड है इन सिलेक्ट क्लॉज अनलेस मल्टीपल कॉलम्स आर यूज इन द मेन क्लॉज। तो बाकी जो कॉलम्स है वो मेन क्वेरी में इस्तेमाल किए जाते हैं, पर अंदर में सिर्फ एक ही इस्तेमाल किया जाता है। फॉर द सब क्वेरी टू कंपेयर विद द सिलेक्टेड कॉलम्स, the order by command cannot be used in the subquery। order by command सब क्वेरी के अंदर उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। although the main query can use it, जबकि वो बाहर इस्तेमाल इसको कर सकते हैं मेन क्वेरी के अंदर। group by command can be used to perform the same function as order by in a subquery। ग्रुप बाय का भी वैसे ही है। सब क्वेरी दैट रिटर्न मोर देन वन रो कैन बी यूज विथ मल्टीपल ऑपरेटर्स। सब क्वेरीज कैसे मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि इन ऑपरेटर। तो ये तो हो गए रूल्स। अभी आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये टाइप्स ऑफ नेस्टेड क्वेरीज है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं नेस्टेड क्वेरीज है। अब यहाँ पर दो क्वेरीज है, एक तो है इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज, दूसरा है कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरीज। तो चलिए आगे देखते हैं। इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज क्या होता है? द क्वेरी एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द इनर मोस्ट क्वेरीज टू द आउटर मोस्ट क्वेरीज। क्वेरी एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है? अंदर से शुरुआत होती है उसकी, इनर मोस्ट टू द आउटर मोस्ट, बाहर तक, अंदर से लेकर बाहर तक। द एग्जीक्यूशन ऑफ इनर क्वेरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटर क्वेरी। इनर क्वेरी का जो एग्जीक्यूशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है आउटर क्वेरी से, बट द रिजल्ट ऑफ द इनर क्वेरी इज यूज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ आउटर क्वेरी। पर उसका जो क्वेरी का जो रिजल्ट होता है वो आउटर क्वेरी में उसे इस्तेमाल किया जाता है। द वेरियस ऑपरेटर्स लाइक इन, नॉट इन, एनी, ऑल आर एक्सेट्रा आर यूज इन राइटिंग द इंडिपेंडेंट क्वेरीज। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो है वो इंडिपेंडेंट क्वेरीज में लिखने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल है एम्प्लॉय टेबल। यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल में है EID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सिटी, सैलरी। तो यहाँ पर हमारे पास 4 कॉलम है और 4 एम्प्लॉयज़ है। एम्प्लॉय नंबर 1 है सुमित, सिटी है दिल्ली से और सैलरी है उसकी 20,000। फिर है प्रिया कोलकाता से और सैलरी है 40,000। महेश दिल्ली से, सैलरी है 60,000। नेहा मुंबई से, सैलरी है 5,000। तो हम लोग क्वेरी देखते हैं, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम विथ मैक्सिमम सैलरी। हमको क्या डिस्प्ले करना है? एम्प्लॉय नेम विथ मैक्सिमम सैलरी, जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। अभी हम लोग कैसे लिखते हैं नेस्टेड क्वेरीज हम लोग देखते हैं। पहले तो देखते हैं बाहर हम लोग अंदर जो है ये क्वेरी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही इसे हम लोग सब क्वेरी बोलते हैं। सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये जो मैक्स है वो एग्रीगेट फंक्शन है हमारा। आप देख सकते हैं वीडियो एग्रीगेट फंक्शन का, वहाँ पर हमने दिए हैं कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन हैं, वहाँ से हमने डायरेक्ट ये मैक्स फंक्शन यूज़ किया है। तो सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, जो हमें मैक्सिमम सैलरी देगी एम्प्लॉय की, और उसकी जो मेन क्वेरी है वो हमने बाहर लिखी है। सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, जैसे कि हमने लिखा है क्वेरी में डिस्प्ले नेम एम्प्लॉय नेम, तो हमने ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल्स टू मैक्स ऑफ सैलरी, जो हमें सबसे ज़्यादा सैलरी है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है? यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 60,000 जो सैलरी है महेश की, जो है दिल्ली से। तो हमारा आउटपुट आता है महेश। कोरिलेटेड नेस्टेड क्वेरीज। The output of inner query depends on the row which is being currently executed in the outer query. The output of inner query depends on the row पर डिपेंड करता है which is being executed in the outer query. Here the inner query will execute multiple times. अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इनर क्वेरी मल्टीपल टाइम्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इससे पहले हमने सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट की थी, पर यहाँ पर इनर क्वेरी जो है वो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकती है अगर हमारा रिक्वायरमेंट होगा तो, एज वी एग्जीक्यूट दी मेन क्वेरी। हम लोग अभी ये कोरिलेटेड का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल है जिसके 4 कॉलम है, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, और 4 एम्प्लॉयज़ है। पहला तो है मनोज, सैलरी है उसकी 30,000, डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन। फिर है प्रीति 20,000 अकाउंट्स, राजेश 40,000 प्रोडक्शन, शशि 50,000 HR। तो हमें क्या करना है? लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हैविंग सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी ऑफ देयर डिपार्टमेंट। तो उसी के डिपार्टमेंट का, तब ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट से, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 डिपार्टमेंट के सेम कौन है, एक है प्रोडक्शन और ये है एक मनोज और एक राजेश। तो ये 2 लोग हैं जो एक ही डिपार्टमेंट के हैं, बाकी लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं। तो हमें कैसे निकालना है? अगर ऐसी कोई क्वेरी होगी तो हमको क्या करना है देखते हैं। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हैविंग सैलरी ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन तो है, पर कैसे? देन एवरेज ऑफ देयर डिपार्टमेंट, तो उसकी ओन डिपार्टमेंट से उसको, उसमें से कौन सा एवरेज सैलरी ग्रेटर है। तो उसके लिए हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग ऐसे लिखेंगे उसकी क्वेरी। तो ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है ये है हमारी इनर क्वेरी, या तो उसे नेस्टेड क्वेरी भी कहते हैं, और ये जो बाहर वाली क्वेरी है इसे हम मेन क्वेरी कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे? पहले हमने एवरेज लिखा है, सिलेक्ट एवरेज। एवरेज ये भी हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू ई डॉट डिपार्टमेंट। तो हम लोग कैसे लिया है देखते हैं। सिलेक्ट EID, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम। तो हमें 2 कॉलम्स चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल में से 2 कॉलम्स चाहिए, एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय नेम। एज ई वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन, किसकी सैलरी ग्रेटर चाहिए? जिसकी एवरेज सैलरी जो है वो ग्रेटर है उसी के डिपार्टमेंट से। जो वो ई वाला इस्तेमाल किया है वो हमने यहाँ पर दिया है ई डॉट डिपार्टमेंट। तो ये क्या कंसिडर करेगा? कंसिडर ओनली इफ़ बोथ डिपार्टमेंट्स आर सेम। उसको ये क्लॉज ऐसा है कि 2 डिपार्टमेंट्स, अगर डिपार्टमेंट सेम होगा तो ही वो लेगा उसमें। और ये लूप, और ये जो इनर क्वेरी का जो लूप है वो कहाँ तक कंटिन्यू करेगा? जितने रिकॉर्ड्स होंगे उतना। अभी हमने 4 रिकॉर्ड्स लिए हैं तो वहाँ तक वो एग्जीक्यूट करेगा। नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स उसमें ज़्यादा होगा और ज़्यादा लोग एक ही डिपार्टमेंट से होंगे तो वो उसने उतने मल्टीपल टाइम्स वो एग्जीक्यूट कर सकेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।